दोस्तों, आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आप परेशान हो रहे हैं। क्या मेरा पार्टनर मुझे याद करता है? क्या मेरा पार्टनर मुझे मिस करता है? आप तो उसको रात दिन याद कर रहे हैं। आप उसके लिए रात दिन परेशान हो रहे हैं, रात दिन आप उसको मिस कर रहे हैं, रात दिन आप उसके बिना नहीं सो पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, जब आप सोते हैं तो आपके सोते सोते उससे पहले ही 5 मिनट पहले आप उसको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। आप इतना किसी इंसान को मिस कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपको मिस करता है? अगर वो आपको मिस करता है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका पार्टनर आपको सच में मिस करता था और आपको मिस कर रहा है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लेना कि ये साइकोलॉजी ट्रिक होगी, और वो साइकोलॉजी ट्रिक जो आपको कभी भी कहीं से नहीं मिलेगी। अब समझना मेरी बात को, आपका पार्टनर आपको मिस करता है या नहीं करता है, कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दी जाएगी, उनको समझना बस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपको मिस करता है तो बहुत सारे संकेत ऐसे आपको मिलेंगे जिन पर आपका पार्टनर फोकस कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, आप अकेले बैठे रहते हैं, और जब आप अकेले बैठे रहते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जब आप अकेले बैठे रहते तो आपको ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाती है। जो पल आपने उस इंसान के साथ बहुत रोमांटिक बिताए हैं, बहुत ही इमोशनल पल आपने उसके साथ बिताए हैं, तो उन पलों को याद करके आपको एकदम से मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। और जब मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो पार्टनर मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं ये आपको बहुत ही हैवी एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। आप यदि रियल लाइफ को देखें तो आप उस पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, और मिस करते करते उस पार्टनर की जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो आपको कनेक्ट कर लेती है। इसको कहते हैं वैश्विक चेतना। जब वैश्विक चेतना किसी की जाग जाती है तो एक दूसरे से हम लोग संपर्क कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। लेकिन वैश्विक चेतना जगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन यह होता कब है? ये तो ऐसे तो नहीं कि आपने ना तो आपका अफेयर है, ना किसी से इंटरफेयर है, ना किसी से आपका लव है, और आप सोच रहे हैं कि मेरा तो उस इंसान से बहुत ही अच्छा कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वैश्विक चेतना जब काम करती है, जब आप किसी इंसान से कनेक्ट रहते हैं, किसी इंसान से आपने प्यार किया हो और उस इंसान ने आपसे इमोशनली प्यार किया हो, किसी इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ना। जिस दिन आप किसी इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वो इंसान आपको ढूंढना, आपको तलाश करना, आपको मिस करना शुरू कर देता है। चलिए, आप किसी इंसान से बड़ा प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद आपसे वो पार्टनर रूठ जाता है, आपसे पार्टनर वो दूर हो जाता है, तो आपको पता नहीं रहता है क्या वो इंसान मुझे मिस कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? वो इंसान आपको कैसे मिस कर रहा है ये आपको एग्जांपल मैंने दे दिया है। आपको ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो जाएगी। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो इंसान आपको मिस करता है, आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, आपको घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है। आप किसी इंसान से बात करना, किसी इंसान से जब आप बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं, एक्चुअली मैं ना आपको 4 बजे याद कर रहा था यार, मैं आपको रात के 10 बजे बड़ा मिस कर रही थी, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको रात को 2 बजे मिस कर रही थी। वो कहेगा, एक्चुअली 2 बजे तो मैं भी आपको मिस कर रही थी। तो ये सब हुआ कैसे है? ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर होता है पॉजिटिव वाइब्स, उस सामने वाले इंसान से कनेक्ट हो जाना। इसलिए आप कई बार तो ऐसा करते हैं कि आप उस इंसान के बारे में बहुत गलत सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी इंसान को मिस कर रहे हैं तो वो रोमांटिक पल मिस करिए, वो इमोशनल पल मिस करिए। किसी इंसान के बारे में कोई बुरा ख्याल मत करिए। कई बार ऐसा होता है, हम किसी इंसान के बारे में बुरे ख्याल पलाव पुका लेते हैं कि यार वो इंसान बड़ा गंदा है, बड़ा बहरूपिया है, बड़ा धोखेबाज है, वो बहुत ही, बस कहते हैं ना, कुत्ते किस्म का इंसान है, वो तो तड़फेगा, वो तो परेशान रहेगा, वो तो अपनी जिंदगी में धोखों में रहेगा, उसके साथ बहुत बुरा होगा। उस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, उस इंसान की जिंदगी में आग लगेगी और वो मरेगा, वो
वो ऐसा करेगा, वो फलाना करेगा, वो ढिमका करेगा। आप ऐसे ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं और फिर वो इंसान उधर से भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था, ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई किसी से कनेक्ट करने का कोई ऐसा साधन था जो हम दूसरे इंसान को कनेक्ट कर सके, दूसरे इंसान से बात कर सके। लेकिन वहीं पर आपने एक शब्द और सुना होगा, टेलीपैथी। यानी उसका मतलब होता है कि सामने वाले इंसान की क्रियाओं से, सामने वाले इंसान के जो एक्टिविटी है उससे जुड़ जाना। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको रात दिन मंथन करना होता है, रात दिन मेडिटेशन करना होता है, जब आप दूसरे इंसान की एक्टिविटी को जान पाते हैं। अभी भी ऐसा होता है, यदि कुछ लोग बहुत अधिक प्रयास कर लेते हैं, बहुत अधिक किसी चीज पर अभ्यास कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। साइकोलॉजिस्ट समझते हैं आप क्या होते हैं? साइकोलॉजिस्ट इतना अपने दिमाग को घिस लेते हैं, इतना ज्यादा अपने दिमाग को घिस लेते हैं, लोगों की बातों को समझ समझ कर, लोगों पर शोध कर करके, लोगों की बातों को सुन सुनकर आज हम जो बातें बता रहे हैं, ये साइकोलॉजी तो है। ये सब साइकोलॉजी तो फिट हो रही है आपके ऊपर। यदि आप किसी के बारे में समझना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस इंसान की साइकोलॉजी को कनेक्ट करिए, उस इंसान से डीपली कनेक्ट हो जाइए। जब आप उस इंसान से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उस इंसान के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। वहीं पर वो इंसान आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है, वही इंसान आपको बहरूपिया बोलना शुरू कर देता है, वही इंसान जिंदगी में आपसे दूर जाना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे सर हमें क्या सोचना चाहिए? आपको किसी भी इंसान के बारे में, आपका दोस्त हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी गर्लफ्रेंड ही हो, मैं ये नहीं कहता आपका बॉयफ्रेंड ही हो। चलिए आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपका मिस करने का तरीका तो देखिए। आपका मिस करने का तरीका तो नेगेटिव है, आपका मिस करने का तरीका तो बहुत ही डीपली नेगेटिव है। क्यों भैया? आप डीपली नेगेटिव जा रहे हैं और डीपली अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, डीपली आप अपने आप को रुला रहे हैं, तो क्या फायदा है किसी इंसान को मिस करने का? क्या फायदा है किसी इंसान के बारे में सोचने का? क्या फायदा है उस इंसान को बार बार मिस करने का? क्या फायदा हो रहा है? आप उस इंसान से क्या चाहते हैं? उस इंसान से कनेक्ट होना चाहते हैं या उस इंसान से परमानेंट दूर जाना चाहते हैं? तो ये चीजें भी आपको समझना पड़ेंगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको थोड़ा समझना। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, किसी इंसान से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपने आप को शांत करना होगा, और शांत करने के समय को नोट कर लीजिए। वो कौन सा है शांत करने का समय? एक्चुअली आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं कि वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल समझ लेना, जो मैं समय आपको बता रहा हूं वैसा वैसा आपको करना है। आपको जब आपको नींद आती है उसी से आधा घंटा पहले ये क्रिया आपको करनी है जो मैं बता रहा हूं। ये ट्रिक आपको यूज करनी है। आपको सोने से पहले उस इंसान के बारे में बहुत सारी चीजों को याद करना है, यानी मिस करना है। आप क्या करते हैं, जब उस इंसान से कनेक्ट होते हैं, उस इंसान को मिस करते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा गालियों को याद करते हैं, आप उसकी बहुत ज्यादा बुरी बातों को याद करते हैं, आप उससे बहुत ज्यादा गाली देते हैं, आप कहते हैं उसने तो मेरे साथ बहुत गंदा किया। अब यहाँ पर 10 बजे यदि आप सोते हैं, उससे आधा घंटा पहले उस इंसान को याद करना शुरू कर दें, उस इंसान को मिस करना शुरू कर दें, उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करें। आप अपने आप को शांत कर लीजिए। आप सोचिए कि मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूं, और उस खुली हवा में मैं सांस ले रहा हूं, उस इंसान से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, उस इंसान से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा हूं, उस इंसान से मैं अपने आप को जोड़ चुका हूं। जब आप ऐसा फील अपने आप को कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही लगना शुरू होगा कि शायद वो इंसान मेरे पास बैठा है। उस समय आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाना है। जैसे मेडिटेशन होता है ना, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेना है और बिल्कुल धीमी आवाज में अपने आप को शांत रख के और धीमी आवाज में उसका एक नाम लेना है, उसको कहना है आई मिस यू। जो भी उसका नाम है, जो भी सुंदरी मुंदरी जो भी आप जो बोलते हैं वो सब बोल सकते हैं। वो आप उसको बोल के अपने आप को फील करा सकते हैं कि हाँ मैं उसका हूँ और वो मेरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो पॉजिटिव वाइब्स है वो उस तक जाएंगी, उससे कनेक्ट होंगी। कनेक्ट होने के बाद आपको 1-2 दिन के बाद वो मिस करेगा, ऐसा भी हो सकता है, उसका कॉल आ सकता है।
ऐसा भी हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो किसी ऐसे संदेश वाहक जिसको बोलते हैं मैसेंजर, ऐसे किसी इंसान को आपके पास भेज सकता है, आपका प्यार वापिस भी आ सकता है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा डीपली होती है। अब समझना वो प्रक्रिया, आपको बिल्कुल शांत हो जाना और शांत होने के बाद उस इंसान का नाम लेना है और नाम लेने के बाद आपको वो पल याद करने हैं जो आपने एक साथ बिताए हैं, यानी इमोशनल पल जिसमें एक दूसरे को खुशी दी गई है, एक दूसरे के साथ आप रोए हैं, एक दूसरे के साथ आपने वो लाइफ काटी है जो आपने किसी और के साथ नहीं काटी। लेकिन यहां पर जब ये सब चीजें काम करेंगी, जब किसी इंसान से आपका इमोशनली बहुत अटैचमेंट रहा हो, उस इंसान का दर्द आपने समझा हो, उस इंसान ने आपका दर्द समझा हो, जब ये सब चीजें काम करेंगी। नहीं तो भैया कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेंगी। ये सब जादू टोना मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं कोई ब्लैक मैजिक आपको दे रहा हूं। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी 99% मैच खाती है, 1% ऐसा होता है कि ये मिस हो जाए। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले उस इंसान को बार बार याद करना है, बार बार मिस करना है, बार बार उसके बारे में सोचना है। वाह, आप तो बड़े अच्छे थे, आपके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी हो गई है, आप ही तो थे मेरे जिंदगी के उसूल, आप ही तो मेरी रानी थी, आप ही मेरी शहंशाह थे। अरे वाह, ये सब चीजें जब आप उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो ये सब चीजें उससे कनेक्ट हो जाती हैं, और जब कनेक्ट हो जाती है तो आप बन जाते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान। और जब पॉजिटिव इंसान किसी से बात करता है तो वो पॉजिटिव शब्दों में ही बात करता है। चलिए मैं मानता हूं उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। आप कहेंगे सर उस इंसान ने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया है, अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा है। फिर भी आप सोच रहे हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं। मैं रोक भी रहा हूं तो भी आप सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं भैया? मैं कितना भी रोकूंगा तो भी आप सोचेंगे। अभी मेरी बात का थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आंसर आपको बड़ा हैवी दे रहा हूं। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बड़ा टूट कर प्यार करता था। लेकिन कुछ समय के बाद, 1-2 साल तक उसका रिलेशनशिप चला। कुछ समय के बाद वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है और इतने गहरे ब्रेकअप में वो चला जाता है, इतने गहरे दर्द में वो चला जाता है जहां से उसका वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। वो लड़की उसको बहुत बड़ा धोखा देकर चली जाती है, बहुत सारे पैसे उसके खाकर चली जाती है, उसकी जिंदगी में बोलो कि आग लगाकर चली जाती है। उसकी फैमिली का उससे विश्वास हट जाता है, उसके दोस्तों का उससे विश्वास हट जाता है। अब कुछ समय के बाद वो मुझे कहता है, आज के बाद मैं किसी लड़की पर विश्वास नहीं करूंगा, लड़कियां धोखेबाज होती है। अब एक लड़की ने उसको बोला कि मैं आपको बड़ा पसंद करती हूं, यानी लाइक करती हूं। अब जब मैं आपको लाइक करती हूं तो फिर क्या करें? बस लाइक करना तो सीधी सी बात है, जहां पर फ्रेंडशिप तो फिर वहां पर रिलेशनशिप। अब वो फ्रेंडशिप में आए दोनों। कुछ समय के बाद वो लड़की उसको कहने लगी मैं आपको प्यार भी करने लगी हूं। अब वो लड़का मुझे कहता है कि यार एक्चुअली मुझे एक लड़की प्यार करने लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इसका एक्स बॉयफ्रेंड दोबारा वापिस ना आ जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई एक्स बॉयफ्रेंड वापिस आ जाए और फिर मेरी लाइफ ऐसी की ऐसी ही हो जाए। उसने ऐसा सोचा। ऐसा सोचने के बाद उसने लड़की से कहा कि अगर आपका एक्स बॉयफ्रेंड वापिस आ गया तो फिर मेरा क्या होगा? उसने कहा मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं। अब वो लड़का इस बात को मानकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। शुरुआत में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे सब रिलेशनशिप चलते हैं। पूरी रात बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा समय होता है वो सब एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, एक दूसरे को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक समय ऐसा आ जाता है, 6-7 महीने के बाद उस लड़के के दिमाग में कुछ खटकना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में होता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो गलत है। हमारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है वो एकदम से सामने वाले इंसान को कनेक्ट कर जाती है, एकदम से कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही उसने ऐसा सोचना शुरू किया, वैसे ही उस लड़की के लाइफ में एक लड़का ऑटोमेटिक एंट्री कर जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ ही समय के बाद, 1-2 साल के बाद, यानी 6 महीने जब रिलेशनशिप चला, बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल होने के बाद भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप को 1.5 साल बीता, 1.5 साल के बाद वो लड़की उसको इग्नोर करने लगी।
अब यहाँ पर लड़का परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में आता है, मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया है, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंट्री तो नहीं कर गया है। तो ये सब जब वो इंसान सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सब कुछ बड़ा परेशान, बड़ी घुटन भरी जिंदगी उसकी हो जाती है। वो मुझे कहता है, सर मुझे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका है, लेकिन सर मैंने 6 महीने पहले सोचा था कहीं ऐसा ना हो जाए। तो यहाँ पर एकदम से उस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन का आ जाना, उस इंसान का सोचना और उस इंसान की पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब सीधा उस इंसान से कनेक्ट हो जाना। उस लड़के की ज़िंदगी में एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी थी, उस लड़की की ज़िंदगी में एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी थी। अब मैंने कहा कि ये सब हुआ कैसे। एक्चुअली जब तक मैं सोच रहा था कि ये लड़की बड़ी लॉयल है तो ये लोल रही, लेकिन जिस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये लड़की बड़ी बेईमान है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही जिसको मानते हैं वैसी है, उसी दिन वो लड़का गलत सोचना शुरू किया और बस गलत उस लड़के की लाइफ में होना शुरू हुआ। वो लड़की ये मान लेना गंदी हो चुकी थी, पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आप समझेंगे सब कुछ कैसे हुआ है। जिस दिन हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है उस दिन हमें वो सब नेगेटिव वाइब से कनेक्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा किसी इंसान के बारे में, मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है। एक मेरे पास कॉल आया, बिहार से कॉल आया था, और बिहार से कॉल आने के बाद मुझे बोला गया कि सर मुझे आपसे बात करनी है। पता नहीं क्या हुआ, किसी कारण से वो पेमेंट तो जमा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए मैं उनसे बात कर पाया। उन्होंने बताया कि सर मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की मुझसे बड़ा प्यार करती थी, बड़ा टूट कर प्यार करती थी। यहां पर भी ये बड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जब वो इंसान हमें मिस करता है, हम उसको मिस करते हैं, ये सब कहां से क्या हो रहा है। सर एक्चुअली मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं, उसका मुझे पता नहीं कि वो प्यार करती है नहीं करती है। सर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई घुस गया है। तो मैंने कहा हो सकता है। मैंने उसकी बातों से सुनकर, उसकी सिचुएशन से समझकर मैंने सीधा उसको बोल दिया कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है। अब 2 दिन बाद उसका मैसेज आता है, हाँ सर मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात करती है। कैसे सब कुछ हुआ, ये सब कुछ आइडिया लग जाता है। बिहेवियर सामने वाले इंसान का ऐसा हो जाता है, सामने वाले की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स कनेक्ट होकर हम लोग समझ जाते हैं। तो ये चीजें समझने की है। तो दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, आपका आज ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद आपको ऐसा लग रहा है मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। जब आप डीपली रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा पार्टनर भी मुझे मिस करता था। जब आपके साथ ऐसा, कई बार आप देखते हैं कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने सोचा कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए, हो जाती है। आपने देखा कि कहीं गाड़ी ठुक ना जाए, किसी में चोट ना मार दे, किसी को चोट मार देती है। आप कहते कि मैं सोच ही रहा था किसी इंसान से आपका झगड़ा हो जाता है, मुझे लग रहा था कि ये इंसान लड़ेगा, ये इंसान मुझे कुछ कहने वाला है, ये इंसान मुझ पर गुस्सा करने वाला है, हो जाता है। तो हमेशा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचें। सारा गेम, जितना भी गेम है वो माइंड का गेम है। पूरी दुनिया जितनी भी चल रही है वो माइंड के ऊपर चल रही है, वो पूरी साइकोलॉजी के ऊपर चल रही है। भैया साइकोलॉजी अगर आप कनेक्ट करना जानते हैं तो पूरी दुनिया को आप घुमा सकते हैं। आज चुनाव का दौर चला है, आप समझते हैं, तो ये समझ लीजिए पूरा गेम साइकोलॉजी पर डिपेंड है। जो लोग ज्यादा कनेक्ट साइकोलॉजी को कर पाएंगे, जो जितने ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे उतने ही लोगों को अपनी साइड खींच पाएंगे। और कुछ लोग तो अपने पार्टनर को भी अपनी साइड नहीं खींच पा रहे, तो उसका मतलब है कि आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं। तो पार्टनर्स को मिस कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिस करें। अगर आप पार्टनर को गुस्से से मिस करेंगे तो भी गुस्से से मिस करेगा। आप उस पार्टनर के बारे में बस पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव समझे, पॉजिटिव करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और एक ट्रिक भी बताता हूं। उस इंसान से प्यार करें या ना करें, लेकिन प्यार को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जिंदगी ना बनाएं। आप जब प्यार को जिंदगी बना लेते हैं तो तब आप टूटते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप घुटन महसूस करते हैं। आप प्यार को प्यार समझें, उसको जबरदस्ती ना समझें और किसी इंसान को जबरदस्ती पाने की भी कोशिश ना करें। अगर सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता है तो
बेहद प्यार करिए। लेकिन सामने वाला इंसान आज आपको छोड़कर जा रहा है तो जाने दीजिए, उसके लिए मिटने का मरने का सवाल ना करें। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जैसे कोई इंसान उसकी ज़िंदगी से जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को बस जीरो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, किसी इंसान के जाने से और किसी इंसान के रहने से आपकी ज़िंदगी अधूरी नहीं होती है, बाकी वैसे ही चलती रहती है। आप पॉजिटिव इंसान हैं तो पॉजिटिव ही मैं आपको टिप्स दूंगा। पॉजिटिव बने रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपने परिवार पर फोकस करना है, अपने एजुकेशन पर फोकस करना है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।